हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल BA सिविल इंजीनियर में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि PCC कैसे किया जाता है, एक्सकवेशन कैसे किया जाता है PCC का, और PCC का जब हम लोग बेड लेवलिंग करते हैं तो लेवलिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया था। आज दोस्तों हम PCC से रिलेटेड ही इंटरव्यू में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, PCC से संबंधित सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि PCC हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, और अगर हम PCC प्रोवाइड न करें तो उससे हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हम लोग PCC इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे सरिये का संबंध डायरेक्ट मिट्टी से ना हो। अगर हमारे सरिये का संबंध डायरेक्ट मिट्टी से हो जाएगा तो हमारी सरिया धीरे धीरे सड़ने लगेगी और जो हमारा कंक्रीट रहेगा वो ख़राब हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसीलिए PCC प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जो सरिया है वो डायरेक्ट सॉइल से रिलेट न करे और हमारी जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो। दोस्तों, बहुत लोग बताते हैं कि हम लोग PCC सरफेस लेवल करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमको लेवलिंग ही कराना है तो हम लोग मिट्टी को भी लेवल में करा सकते हैं, उसके ऊपर अपना काम करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मिट्टी के ऊपर हम अपना काम कराएंगे स्ट्रक्चर का तो हमारे सरिये का संबंध डायरेक्ट मिट्टी से हो जाएगा और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हमारी सरिया धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देगी, और जब सड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा कंक्रीट भी खराब हो जाएगा और हमारी स्ट्रक्चर फेल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थिकनेस की। जो हमारी PCC की थिकनेस है वो मैक्सिमम कितना हम रख सकते हैं और मिनिमम कितना रखना चाहिए। दोस्तों, अगर थिकनेस की बात किया जाए तो हम मैक्सिमम 150 mm थिकनेस रख सकते हैं और जो मिनिमम थिकनेस होता है वो हमारा 75 mm होता है। दोस्तों, ये तो थी थिकनेस के बारे में। और बहुत बार आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछता है कि PCC क्या होता है और CC क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। तो दोस्तों, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। PCC का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट और CC का मतलब सीमेंट कंक्रीट। तो दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप इंटरव्यू में अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए तो इसको सुन के आप कंफ्यूज ना हो और उसका सटीक जवाब दें जो PCC का जवाब आप देते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट की। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग का जो PCC होता है उसका सरफेस हम लोग को फिनिश रखना चाहिए या रफ रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लें फिनिश की, अगर हम लोग ज़्यादा फिनिशिंग कर देंगे टॉप को तो जो हमारा ऊपर हम PCC के ऊपर अपना RCC का कार्य करेंगे तो हमारा बॉन्ड नहीं बन पाएगा PCC और RCC से। तो दोस्तों, हम लोग ना तो एकदम रफ ही रखते हैं और ना एकदम क्लीन रखते हैं, हल्का हल्का रफ रख देते हैं और क्लीनिंग भी थोड़ी रहती है ताकि जो हम RCC का कार्य करें उसमें अच्छी बॉन्डिंग बन सके। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं हम लोग कि PCC हम लोग 20 mm से कराना चाहिए या 40 mm से। दोस्तों, अगर आप 40 mm से PCC कराएंगे तो जो आप ऊपर सरफेस रहेगा वो आपका काफ़ी रफ आएगा और जो हमारी मिट्टी से और सरिया से हम बचा रहे हैं PCC करके वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें एयर वॉइड से आ जाएगा और आपका मिट्टी का संबंध आपके सरिये से हो जाएगा और आपका सरिया सड़ने लगेगा। तो अब 40 mm से PCC कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मिट्टी से और सरिये का संबंध बन ही जा रहा है और हम उसी को रोकने के लिए हम PCC करा रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप PCC कराने जाएँ तो 20 mm से ही कराएँ, 40 mm से ना कराएं। दोस्तों, अगर PCC की ग्रेड की बात की जाए तो दोस्तों हम लोग PCC में M10 ग्रेड ज़्यादा यूज़ करते हैं। M10 का रेशियो होता है 1:3:6। एक बोरी हमारी सीमेंट रहती है और 3 बोरी हमारी सैंड रहती है और 6 बोरी हमारा एग्रीगेट रहता है। सभी को मिला के हमारी M10 ग्रेड की कंक्रीट तैयार होती है। तो दोस्तों, ये थी PCC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इससे जो हम क्वेश्चन बताए हैं, क्या पता इससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया जाए आपसे, और जब आपसे पूछा जाए प्रश्न तो आपको ये पता रहे कि ये सब चीज़ क्या होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आपको लगता है कि मैंने वीडियो में कहीं कुछ गलत बताया है आप लोग को तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगले वीडियो में उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।